वेलकम बैक। इस वक्त हमारे साथ हैं तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद साहब। बात होगी जो उमूमी तौर पर इस वक्त अमन अमान की सूरत हाल है और इस वक्त जो एक एहतजाज की सूरत में एक चैलेंज है बलूचिस्तान हुकूमत को, उससे किस तरह से वो नबर्द आजमा है। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। शाहिद रिंद साहब, पहले तो ये बताइएगा कि सरफराज बुगटी साहब का बाकायदा बयान है और सानिया जाफर एक्सप्रेस के बाद जो आपने खुद भी बयान किया था हमारे प्रोग्राम में कि एक प्रोविंशियल प्लान को भी फॉलो किया जा रहा है इस दहशतगर्दी से निमटने के लिए। उनका बयान आया कि नाराज बलोचों से बात करने के लिए मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट भी तैयार है, प्रोवाइडेड कि वो कौमी धारे में वापस आएं, अपने हथियार ले डाउन करें। क्या इस ज़िम्न में फिर मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस किस्म के बहुत बार ऐलानात होते हैं, ये पहली बार नहीं हुआ है, पिछली हुकूमतों में भी हमने देखा है। क्या कोई एक तरीका कार वज़ा किया गया है कि किस तरह से जाकर बात की जाए, कौन उसमें शामिल होगा? देखिए, मेरा ख्याल है तरीकाकार उसमें वाज़ेह है। जो भी रियासत को और उसके आइन को तस्लीम करेगा, उसके तस्लीम करने के बाद उसके जो भी मुतालबात हैं उन पर बैठ के रियासत कोई भी मैकेनिज्म बना के बात कर सकती है। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि वो हथियार रखे बगैर, इनको तस्लीम किए बगैर कोई जो है किसी किस्म के मुज़ाकरात किसी के साथ होंगे, तो ये मुमकिन नहीं। ओके, तो यानी कि पहले आप हथियार फेंकें और उसके बाद फिर बैठकर बात की जा सकती है, क्योंकि आपको याद होगा कि डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच के टाइम पर उनका खुद भी कहना था, अभी आपसे कबल वो भी हमारे साथ थे, कि उन्होंने भी काफ़ी हद तक बातचीत कर ली थी, लेकिन उस वक्त की बात जो है वो आगे नहीं बढ़ सकी। और अब वो ये कहते हैं कि उनके मुताबिक उन्हें ऐसा लगता है कि ना तो वो बात करने के मूड में हैं और ना ही इस वक्त रियासत बात करने के मूड में है। देखिए नादिया, दो बातें जरा बहुत क्लैरिटी के साथ हमें समझानी होंगी या समझनी होंगी। मुज़ाकरात की बात किन से की जा रही है? आपको सबसे पहले इस बात का तयन करना होगा, खासकर हमारे जो दानिश्वर तबका है उनको, कि नाराज बलूच कौन है। पहले इसका तयन करना होगा। नाराज बलूच वो है जो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ पाकिस्तान आपसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मांग रहा है, वो आपसे बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें मांग रहा है, वो आपसे नेशनल हाईवेज मांग रहा है, वो आपसे मुलाजमत मांग रहा है मेरिट पर, वो आपसे मेरिट पर सेहत और एजुकेशन की सहूलत। क्या वो है, या वो है जो यूरोप में मौजूद है, या वो है जिसने हथियार उठाए हुए हैं और वो पाकिस्तान को तोड़ने का ऐलान कर रहा है? तो ये कर लें कि नाराज बलूच कौन है, उसके बाद मेरा ख्याल है डायलॉग में बहुत आसानी हो। तो शाहिद रिंद साहब, आप बताइए ना कि रियासत के नज़दीक, हुकूमत के नज़दीक कौन से बलोच जो हैं, जो कैटेगरीज आपने बताई हैं जिनका शुमार नाराज बलोच में होता है? वो जो यूरोप में हैं, वो जो अपने राइट्स मांग रहे हैं, एहतजाज करते हैं, या वो जिन्होंने हथियार उठा लिए हैं? देखें, हमारी पोजीशन गवर्नमेंट की बहुत क्लियर है और चीफ मिनिस्टर उसका ऐलान सूबाई असेंबली में भी कर चुके हैं कि जो भी रियासत को और उसकी रेट को और आइन को तस्लीम करेगा, उसके साथ बाकी चीज़ों पे बाकी मानदा जो भी उसके मुतालबात हैं उस पर बैठकर बात हो सकती है। सही। तो मुझे ये बताइएगा शाहिद रिंद साहब, अभी क्योंकि आपकी हुकूमत को और इंतज़ामिया को इस वक्त सामना है BNP की शक्ल में जो एहतजाज है, जिन्होंने कॉल भी दे रखी है क्वेटा की तरफ लॉन्ग मार्च की, उस हवाले से निमटने के लिए क्या स्ट्रैटेजी है? क्योंकि ये खबरें आ रही थी कि खंदकें खोदी जा रही हैं, कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं। देखिए नादिया, दो बातें बहुत वाज़ेह हैं। सरदार अख्तर मिंगल एक सियासी जमात के सरबराह हैं, एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी को लीड करते हैं। इसी सूबे में वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, इसी सूबे में वो रुकन असेंबली रह चुके हैं, इसी सूबे में वो MNA रह चुके हैं, इसी कौमी असेंबली के वो इससे पहले भी एक बार मेंबर रहे हैं, अब दूसरी बार मेंबर हैं। सरदार अख्तर मिंगल ने पहले दिन जब एहतजाज शुरू किया, जो वो उनके क्वेटा आने के लिए रोकने की जो वजूहात थी, वो हुकूमत ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी सूरत हाल सामने रख दी है। लेकिन उनके साथ एक पॉलिटिकल प्रोसेस जारी रहा और पॉलिटिकल प्रोसेस अब भी जिसके कहते हैं खत्म नहीं हुआ। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि सरदार अख्तर मिंगल अगर जैसे कहते हैं वो डायलॉग के दरमियान या जो उन्होंने अब कॉल दी है वो उस पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो हमें ये याद रखना होगा कि इस वक्त बलूचिस्तान में कौमी शाहराहों पर दिफा 144 नाफिज है। और अगर जिसे कहते हैं हम पुरअमन एहतजाज का हक सबका तस्लीम करते हैं, लेकिन उन्होंने कहाँ एहतजाज करना है और कितनी देर का करना है, यही आइन और कानून जो शहरी को एहतजाज करने का हक देता है, वही आइन और कानून हुकूमत को यह हक देता है कि वो उसको असम्बल कहाँ होना है, कितनी देर के लिए होना है, इस बात का तयन करे। अगर वो हमारे हक को तस्लीम करेंगे तो हम उनके हक को भी तस्लीम करेंगे। तो जब आप ये कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस ऑन गोइंग है इस वक्त भी, और उसके बीच में मैं उस पर फर्दर इसलिए डिबेट इस वक्त नहीं करूंगा नादिया
کہ اس پولیٹیکل پروسیس کو میں ڈیریل نہیں کرنا چاہتا، کوئی بھی ورڈ ایسا نہیں کرنا چاہتا جس کے نتیجے میں وہ پولیٹیکل پروسیس ڈیریل ہو۔ تو شاہد صاحب آپ نے یہ تو لیکن کہا تھا کہ اگر، کیونکہ آپ نے خود کہا کہ 2 راؤنڈز ہو چکے ہیں، اگر وہ چاہیں تو ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب کو بھی سربراہ بنایا جا سکتا ہے اس مذاکراتی کمیٹی کا۔ تو میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا اس حوالے سے ہوا ہے؟ کمیٹی نہیں نادیہ، اس کی ایک کلیئرٹی کی ضرورت ہے، یہ جملہ بار بار سامنے آ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے بلوچستان صوبائی اسمبلی کے فلور پر یہ اعلان کیا تھا مذاکرات کے حوالے سے کہ جس کسی کو بھی اگر مذاکرات کرنے کی بات آپ لوگ کرتے ہیں، میں اپنا اختیار اپوزیشن کو دینے کو بھی تیار ہوں، ڈاکٹر مالک کو بھی دینے کو تیار ہوں، جائیں وہ جن لوگوں سے مذاکرات کرنے یا کریں، لیکن مذاکرات کے لیے شرط وہی ہے، جو بھی لوگ آئین کو تسلیم کریں گے، ریاست کو، اس کی ریٹ کو تسلیم کریں گے، ان سے مذاکرات ہوں گے۔ یہ جو مذاکرات اس وقت سردار اختر مینگل کے ساتھ ہو رہے ہیں، اس میں گورنمنٹ کا ڈیلیگیشن ان سے بات چیت کر رہا ہے، لیکن اب اس میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ اس وقت میں اس پہ ڈیبیٹ اس لیے نہیں کر رہا کہ سردار اختر مینگل سمجھتے ہیں کہ ڈیڈ لاک ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں، اور اس کے لیے پولیٹیکل فلیکسیبلٹی دکھانی ہوگی، اور پولیٹیکل فلیکسیبلٹی لازمی سی بات ہے دونوں طرف سے دکھائی جاتی ہے، لیکن میں اس لیے زیادہ اس پہ رائے نہیں دینا چاہتا کہ جو بھی چیز ہو رہی ہے وہ اس وقت مذاکراتی کمیٹی اور سردار اختر مینگل کے درمیان۔ لیکن یہ تو طے ہوگا کہ آپ نے آنے دینا ہے یا نہیں آنے دینا کوئٹہ میں، کیا کیونکہ حالات بھی بلوچستان کی امن و امان کے ظاہر ہے دیکھیں، آنے دینے کے لیے پوزیشن ہم نے سردار اختر مینگل کے سامنے واضح کر دی ہے، اور اگر وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں تو ہمیں ان کے آنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اسے مینج کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر لازمی سی بات ہے گورنمنٹ نے بھی جو قانون موجود ہے وہ قانون اپنا راستہ لے گا۔ بہت بہت شکریہ شاہد رینز صاحب، ترجمان بلوچستان حکومت ہمارے ساتھ تھے۔ یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، جب بریک سے حاضر ہوں گے تو بات ہوگی خیبر پختونخوا کے حوالے سے، جو غیر قانونی افغان مہاجرین واپس بھیجنے کی جو تاریخ تھی، یعنی ان کے انخلاء کی تاریخ تھی، وہ تو گزر چکی ہے، لیکن اس کے حوالے سے چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے جو بیان دیا اس پر بات کریں گے۔